नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। सांसदों और मार्शलों के बीच हुई धक्का मुक्की में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा घायल हो गई। फिर क्या था, केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि सदन में उन्हें पीछे से धक्का दिया गया था, उनके साथ मार्शलों ने दुर्व्यवहार किया है। सांसद के इतिहास में यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या बताकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप तो जड़े ही, साथ ही इसे महिला सम्मान से जोड़कर एक नई हवा दे दी और इसको लेकर छिड़ी सियासी तलवार की धार अब तेज की जा रही है और दिल्ली से शुरू हुई सियासत अब छत्तीसगढ़ में सुलगने लगी है और एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर आक्रामक है। विपक्ष का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद द्वय ने सदन में गरिमा का अपमान किया है। सच्चाई क्या है, ये तो अलग मुद्दा है, मगर छत्तीसगढ़ की सियासत इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। तो आजादी के जश्न से पहले राज्यसभा में 11 अगस्त को हुए हंगामे और हाथापाई की तस्वीरों ने एक बार फिर लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दिया। पूरे देश ने देखा कि कैसे सदन में हंगामे के साथ हाथापाई भी हुई। कांग्रेस ने मार्शलों पर आरोप लगाए तो वहीं बीजेपी ने सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर मार्शल से धक्का मुक्की करने के आरोप जड़ दिए। संसद में हुई इस घटना के बाद केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और विपक्ष पर सवाल उठाए तो घटना के करीब 72 घंटे बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने महिला अस्मिता से जोड़कर बीजेपी को जमकर घेरा। वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर पीछे कहां रहने वाली थी। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि सदन में छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने मार्शलों के साथ धक्का मुक्की कर छत्तीसगढ़ का अपमान किया है। वहीं इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि राज्यसभा में जनहित के मुद्दे को लेकर विपक्षी महिला सांसदों के द्वारा होने वाली हुज्जत क्या वाकई सदन की गरिमा को अपमानित करता है या फिर ये सिर्फ सियासी खेल है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। राज्यसभा के मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने है और इस मुद्दे को लेकर सियासी खेल भी शुरू हो चुका है। राज्यसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोहन मरकाम ने इस मुद्दे को महिला सम्मान से जोड़ दिया। राज्यसभा में जब इंश्योरेंस बिल पास करते वक्त हुआ हंगामे के दौरान सांसदों और मार्शल आए आमने सामने। मार्शल पर सांसदों के साथ बदसलूकी का आरोप, महिला सांसदों को बनाया गया जबरन निशाना। राज्यसभा की 3 महिला सांसदों की मार्शल ने की पिटाई। फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा और अन्य सांसद शामिल हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप तक लगा दिया। वहीं इस मामले में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम राज्यसभा में हुई घटना की जानकारी देते हुए भावुक हो गई। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो भी पड़ी। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की 2 महिला सांसदों के साथ पुरुष पार्षदों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार मोदी सरकार की मानसिक और बौद्धिक दिवालियेपन को दिखाता है कि महिलाओं का अपमान हुआ, महिलाओं का अपमान किया गया। मैं यहाँ भाजपा के नेताओं का छत्तीसगढ़ की बेटियों का अपमान हुआ, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान हुआ, मैं बड़े शब्दों से लिखा करती हूँ। तो पुरुष मार्शल के माध्यम से महिला मार्शल को धक्का देके हम लोग गिराए। हमारी बहन फूलो देवी गिर भी गई। मांग करती हूँ कि महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो अपमान किया है इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। वहीं बीजेपी के नेता भी फौरन ही केंद्र सरकार के पक्ष में आ गए। उनको हाथ पकड़कर खींचना और मारपीट तक भी करना, ये शायद भारत के संसद में पहली बार हुआ है। छाया वर्मा जी और फूलो देवी एक महिला होकर महिलाओं का अपमान करती है। ये मगरमच्छ के आंसू अब किसी और को दिखाए। हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उनके आंसुओं से नहीं पिघलने वाली।
संसद में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा, लेकिन मामले में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस घटनाक्रम के वीडियो फुटेज को अपनी अपनी बेगुनाही का आधार बता रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है और संसद की गरिमा को बचाए रखने के लिए क्या फैसले होते हैं। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। तो सदन की लाड़ी सड़क पर आई, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है चंद्रशेखर साहू जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, पूर्व बीजेपी के। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे रमेश बलियानी जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। बलियानी जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। साहू जी और बलियानी जी, आप हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साहू जी, आप सांसद भी रहे हैं, सदन में भी गए हैं। आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब था तब विधायक भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। ये जो भी इस तरह हुआ है, ये तो सदन में आम बात है, अक्सर होता रहता है, आम नहीं है, अक्सर होता रहता है। सत्र के दौरान नहीं, कम से कम साल भर में 1-2 सत्र जो होते हैं उनमें इस तरह का हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी की जो महिला मोर्चा है वो ये कि सदन की गरिमा का अपमान हो गया। आपको लगता है सदन की गरिमा का अपमान हुआ? ये आप लोग भी कई बार कर चुके हैं। और जहां रहा सवाल इसका कि अगर कांग्रेस इस बात को लेकर मुद्दा बना रही है कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ अपमान हुआ है, तो उनके मुद्दे के विरोध में आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, या आपका पहले से ही तय था कि हम सांसद सदन की गरिमा का अपमान हुआ है इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी, पूरे संसदीय परंपरा और संसदीय मर्यादा जी, इससे आप भी वाकिफ हैं जी, और राज्यसभा में कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता नहीं जी। मैं 12वीं लोकसभा में था जी, और लोकसभा से ज्यादा गरिमापूर्ण कार्यवाही राज्यसभा की होती, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड लोग जाते हैं। और आप सुबह देखे होंगे कि राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी जो सभापति होते हैं राज्यसभा के जी, उन्होंने कितना द्रवित होकर बात कही जी। लेकिन उसके बाद भी आपने सब लोगों ने देखा कि एक प्रकार से संसदीय मर्यादा का जिस प्रकार से तार तार होना हम सबके लिए केवल कांग्रेस पक्ष की बात नहीं है, या केवल बीजेपी के लिए बात नहीं है, या सपा दूसरे पार्टी के लिए बात नहीं है। ये पूरे संसद के एक प्रकार से मर्यादा और संसदीय संस्कृति के विपरीत दृश्य वहां देखने को मिला। देखिए त्रिपाठी जी, एक बात और है जी, यदि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, दोनों पार्टी पॉलिटिसाइज के हिसाब से अपनी बात कह रही है, मैं भी कहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, केंद्र में है, लेकिन जो राज्यसभा और लोकसभा का जो पूरा परिसर है, पूरा सदन है, वो किसी सरकार से संचालित नहीं होता है, आप भी मालूम है। हाँ। ये तो वहां के जो सभापति हैं, जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, यहाँ के सभापति हो, उपसभापति हो, उनके आसंदी से ही संचालित होता है। और ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि महिला का या किसी प्रकार से अस्मिता का सवाल उठा है, तो सबसे पहले संसदीय विधा ये है जी, वो है प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार। मैं किसी को प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि आप विशेषाधिकार के मामले लाइए जी, लेकिन विशेषाधिकार का जब विषय आता है तो वो सबसे पहले सदन में जाता है। यदि मेरे संबंध में किसी ने बात कही, और दूसरी बात, मेरा अनुभव जितना है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, किसी मार्शल की हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो कहीं भी किसी सदस्य के साथ, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, उसके प्रकार से इस प्रकार से अमर्यादित आचरण करे। उसकी हिम्मत हो ही नहीं सकती। नहीं, उनने ये आरोप लगाया आया है साहू जी, उनका ये कहना है कि के सामने ला सकते पुरुष मार्शल जो थे उन्होंने महिला मार्शलों को धक्का दिया, जो धक्का देने से उनके ऊपर गिर पड़ी, जिसके कारण वो सदस्य भी गिर पड़े और वो घायल हो गए। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ऐसा दृश्य देखने को नहीं, ऐसा दृश्य तो मैंने देखा है कई बार। देखिए,
कई बार विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा स्थगित हुई हैं, हंगामे की भेंट चढ़ी हैं। पहली बार ये नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा सवाल ये है कि अगर इस तरह हो रहा तो छत्तीसगढ़ की महिला सदस्यों की अस्मिता आपके लिए बड़ी है, या जो अभी कह रहे हैं कि सदन की गरिमा को उन्होंने खोया है, वो बड़ी है आपके लिए? देखिए, आप महिला सदस्य की अस्मिता को सवाल उठा रहे हैं जी। उसके पहले की प्रक्रिया में जहां तक जानता हूं जी, उसका मैंने जिक्र किया जी। कि आपके पास अधिकार है भाई संसदीय विधा। जी। संसदीय विधा में आप कुछ भी कर सकते हैं जी। केवल उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सड़क में लाएंगे उससे बात नहीं बनेगी जी। लेकिन कुल मिला के इस मामले का जितना पॉलिटिसाइज हुआ है जी। उसके वजह से नौबत आ रही है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर हमारे अगेंस्ट भी है कांग्रेस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई समाधान बनता नहीं है, इससे कोई समाधान दिखता नहीं है। और ये सदन की समिति को भी जा सकता है मामले। जी बिल्कुल जा सकता है। हमारे यहाँ राज्यसभा में आप देख लीजिएगा, जहाँ धक्का मुक्की का जहां तक सवाल है, सदस्यों का आपस में धक्का मुक्की होते रहा है। आप कई दृश्यों को आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन ये जो आखिरी दिन हुआ राज्यसभा में कि कोई मार्शल आपको धक्का दे, ये बहुत कम देखने को मिलता है, ये वैसा मेरा कहना है। और मार्शल की हिम्मत हो नहीं सकती साहब जी, मार्शल की हिम्मत हो नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिला सदस्य ने कोई बहुत उस प्रकार से किया, मैं भी सम्मान करता हूं, छाया वर्मा जी का सम्मान करता हूं, फूलो देवी जी हमारे सांसद महोदया हैं, राज्यसभा में चुनकर गई छत्तीसगढ़ से, उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन आप कहीं न कहीं अपने पार्टी के प्रेशर में ये बात कह रहे हैं, उससे क्या संदेश जाने वाला है? देखिए, आप जितना पॉलिटिसाइज करेंगे वहां तो सरकार का कोई रोल रहता नहीं है। सरकार का रोल तो आसंदी के निर्देश पर होता है कि आप जवाब दें, कि भाई आप ट्रेजरी पक्ष जवाब दे, विपक्ष जवाब दे, या कोई सदस्य जवाब दे। चलिए, वहां तो सदन में सभी सदस्यों का समान विशेषाधिकार। साहू जी, और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आपके पास संसदीय विधाएं हैं, उस संसदीय विधाओं का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। बिल्कुल मैं साहू बहुत जी, ज्यादा इसको पॉलिटिकल एंगल में देखने का पक्षधर नहीं हूँ जी बिल्कुल। आप हमको गलत भी कह सकते हैं और सही भी ठहरा सकते हैं। हम बरलानी से पूछ लेते हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? आपके पास संसदीय प्रक्रिया है। लेकिन साहू जी निश्चित तौर बरलानी से पूछ लेते हैं, सीजन्ड पर्सन है। बरलानी साहब से हम पूछ लेते हैं साहू जी, लेकिन जब भी विपक्ष कमजोर होता है, आप भी जानते हैं सत्ता पक्ष के सदस्य ज्यादा रहते हैं, आप ये जानते हैं कि कोई भी बिल लाना है, आप विधेयक लाना है, पास हो जाएगा, तो विपक्ष तब इसी तरह का विरोध करता है, और जब बिल पास हो जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है, बाहर भी वो नारे लगाता है। ये आपने भी खूब लगाए हैं, एक आध दो उदाहरण कहिए तो मैं बता दूं आपको आगे के, लेकिन आपने भी खूब लगाए हैं। तो ऐसे में विपक्ष का अपना ये एक तरह से हथियार है, कर्म भी है, धर्म भी है कि जनता के सामने अगर हमारी बात नहीं सुनी गई वहां से तो जनता के सामने ले जाएंगे। लेकिन रमेश जी, ये मुद्दा इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में आप प्रदर्शन करें, ये मुद्दा बनता नहीं है कहीं से। साहू जी ने ठीक कहा है कि आप विशेषाधिकार लगाइए, आपके पास बहुत सारे अधिकार है सदन के अंदर, और विशेषाधिकार और फुटेज में दिख भी रहा है, धक्का मुक्की दोनों तरफ से हो रही है। और इसके पहली बार नहीं हुआ है, जब भी कोई माननीय सदस्य स्पीकर की या सभापति की बात नहीं सुनते हैं, तब वो बहुत कम मार्शल का प्रयोग इस बात को लेकर करते हैं कि भाई इनको बाहर ले जाइए, जिससे सदन की जो कार्रवाई है वो चलती रहे। ये एक आम प्रक्रिया है। ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि धक्का मुक्की हुई और दोनों राज्यसभा सदस्य को गिरा दिया, घायल हो गए, कैसे कह सकते हैं? इसमें तो जनता भी जान रही। और फिर छत्तीसगढ़ में आप उससे प्रदर्शन करें, मामला है दिल्ली का, तो चूंकि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, बढ़िया बेहतर ढंग से प्रदर्शन दिखेगा। बलियानी जी। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये मामला केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है जी, ये पूरे देश की महिला सांसदों की अस्मिता से जुड़ा मामला है जी, और इसको दिल्ली में भी उठाया है। जब घटना हुई थी जी, दूसरे दिन ही कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से इस मामले को उठाया गया था जी। और दुर्भाग्य यह है इस बात का कि घटनाक्रम के बारे में
जो राज्यसभा का एक फुटेज एएनआई को जारी किया गया, जी वो केवल इस तरह का फुटेज जारी किया गया जिसमें सही पिक्चर आया ही नहीं है। जी और सबसे बड़ी चीज ये है कि राज्यसभा के अंदर जो भी कार्रवाई होती है, रिकॉर्डिंग होती है, वो राज्यसभा की संपत्ति है। जी वो एएनआई के पास कैसे पहुंच गई, और पहुंची तो पूरी क्यों नहीं पहुंची? तो स्पीकर महोदय को चाहिए कि जब इस मामला का लेके इतना विवाद तूल पकड़ा है, तो राज्यसभा के स्पीकर महोदय का दायित्व बनता है कि पूरे फुटेज को जारी कर देते तो सच का आ जाता कि क्या है, सच क्या है, वो साफ दिखाई देता। लेकिन इस तरह का फुटेज दिखाना कि सारा दोष इन महिला सांसदों का था, मैं सोचता हूं कि ये अन्यायपूर्ण है। जी आज भी हम कहते हैं कि राज्यसभा के स्पीकर साहब को सारे फुटेज सार्वजनिक करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 2014 के बाद से संसदीय संस्कृति में एक नई परंपरा विकसित हुई है। मैंने अनेक संसद सत्र देखे हैं जी, लेकिन हमेशा पाया है कि जब कांग्रेस पार्टी का भी बहुमत, विशाल बहुमत था, तब भी स्पीकर महोदय लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, विपक्ष के सदस्यों को संरक्षण देते थे और उनके उठाए गए मुद्दों पर सरकार को मजबूर करते थे जवाब दें। लेकिन मोदी जी के आने के बाद यह परंपरा टूटती दिखाई दे रही है, और मेरे को बड़े दुखी मन से और कहना पड़ता है कि वर्तमान में जो स्पीकर महोदय वहां पर हैं, उनको लोकसभा की ये जो शानदार आलीशान परंपरा है, संसदीय परंपरा, उनके पुराने रिकॉर्ड को देख लें। जब स्पीकर महोदय चुन के आते हैं तो वो पार्टी के सदस्य नहीं रहते हैं, वो सदन के सर्वोच्च सभापति के रूप में आसीन होते हैं। उनके लिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी के सांसद हो, सबके प्रति सम दृष्टि, सम व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हाल के वर्षों में इसमें मुझे बहुत ज्यादा गिरावट देखने को आ रही है। ये संसदीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। यदि वो घटना सवाल ये उठ रहा है, राज्यसभा सांसदों की क्या मांग थी? बरलानी जी, जैसा आपने कहा कि ये राज्यसभा की प्रॉपर्टी है, इसको एनआई को कैसे पहुंचा, ठीक है। आप, अब ये दिल्ली का मामला हो सकता है आपके नॉलेज में न हो, अगर कोई राज्यसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य अगर उस दिन की कार्रवाई देखना चाहता है तो बाकायदे वो लिखित में दे करके उस कार्रवाई के फुटेज ले सकता है, जैसा मुझे मालूम है नियम है। साहू जी बता देंगे। तो कितने आपके राज्यसभा सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने ये लिख करके दिया कि मुझे उस दिन के फुटेज दिखाए जाए? साहू जी, ले सकता है नहीं ले सकता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सदस्य भी रहे हैं लोकसभा के। जी जी, ले सकता है जी। तो बरलानी जी, वही सवाल क्या है, सदन की प्रॉपर्टी सार्वजनिक हो जाती है जी। और दूसरी बात यह है त्रिपाठी जी कि स्पीकर साहब यदि है तो वो तो सदन के संरक्षक हैं जी। यदि कोई घटना हुई है बाय द वे, तो अक्सर ये होता है, चाहे विपक्षी सदस्य हो चाहे सत्ता पक्ष हो, और राज्यसभा में जब संख्या बहुत कम नहीं है कांग्रेस की, बहुत प्रोपोर्शनेट वहां भी है, या हम एकदम से वहां 2/3 बहुमत में है, राज्यसभा में ऐसा भी नहीं है। आप स्पीकर कक्ष में जाके इन सारी चीजों को आपने अवगत कराया क्या? एक बात मैं पूछना नहीं, अवगत तो कराया होगा निश्चित तौर पे। स्पीकर नहीं, वो तो उपराष्ट्रपति संचालित करते हैं ना, उपराष्ट्रपति संचालित। और वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अवगत कब कराया उन्होंने। आप सीधे सीधे कांग्रेस मुख्यालय में बैठ के अपनी बात कह रहे हैं, उसके जगह लोकसभा या राज्यसभा हो तो सबका है भाई, उसमें केवल सरकार का ही पक्ष होता है ऐसा भी नहीं है। तो आपने लोकसभा के या राज्यसभा के जो सभापति हैं उसके कक्ष में जाकर यदि अपनी बात रखते, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता और ज्यादा बेहतर होता। यदि आप महिला, साहू जी, अगर नहीं सुनवाई हो रही विपक्ष के सदस्यों का तो क्या करें? देश की साहू जी, अगर विपक्ष के सदस्यों की सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करेंगे? वो यही करेंगे ना जो कर रहे हैं। आज देखिए सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा एकदम से कह देना उचित नहीं है। त्रिपाठी जी, मैं आप ठीक है, आप राजनीति कर रहे हैं, करिए ना, विपक्ष के लोग हैं, आप प्रदर्शन भी करिए, बाकी चीज भी करिए, लेकिन जो आपका अधिकार क्षेत्र में है उसको भी एक बात उस पर ले जाइए। एक और मैं इस बहस को, डिबेट को थोड़ा और दूसरे ढंग से साहू जी, थोड़ा बल्यानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। अब वो साहू जी आ गया है। साहू जी, बल्यानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। जी बल्यानी साहब।
त्रिपाठी जी, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और लोकसभा में सुषमा स्वराज जी नेता थी जी, तो पूरे संसद सत्र को नहीं चलने दिया था एक ही इशू पर, लोकपाल के ऊपर जी, लेकिन सरकार ने जिद नहीं की, लोकपाल को लेकर संसदीय कमेटी बनाई और चर्चा कराई। लेकिन ये हमारा आज दुर्भाग्य है कि पेगासस का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, लगातार विपक्ष मांग करते रहा है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए जी, या जो बिल आप पास कर रहे हैं हंगामे के बीच में, उन जो अब जैसे ये इंश्योरेंस का बिल है जी, वो इंश्योरेंस का बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है जी, आप इंश्योरेंस ने जो एक इतिहास बनाया है उसको आप निजीकरण सौंप रहे हैं। एक मांग थी संसदीय कमेटी को सौंपने की बात थी, उसको कमेटी को सौंप दीजिए, लेकिन चर्चा नहीं करे और हंगामे बीच आप बिल पास करे जा रहे हैं। लेकिन बल्लाना जी, यदि संसद चलेगी जी, तो ये संविधान का और लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन से क्या आपका बिल रुक जाएगा? क्या इस प्रदर्शन से वो आपको फुटेज मिल जाएंगे? छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे वहां जाइए, आपके जैसा आपने कहा कि विपक्षी राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों की संख्या ऐसा नहीं है, बहुत थोड़े बहुत अंतर है 19-20 का, लोकसभा में जरूर है, तो वहां हल्ला करिए। छत्तीसगढ़ में चूंकि आपकी सरकार है, वहां की जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम परेशान नहीं कर रहे त्रिपाठी जी, सही बात है। जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन ही राज्यसभा में इस मामले को सारे विपक्ष के सदस्यों ने उठाया था और सभी विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति महोदय जो स्पीकर महोदय हैं उनके कक्ष में जाके उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था और उनसे मांग की थी कि सारे फुटेज को आप सार्वजनिक करिए। यदि आप फुटेज का कुछ अंश दिखा रहे हैं तो पूरा दिखाने में क्या दिक्कत है, ताकि सही सच सामने आ जाए। तो विपक्ष जो कर सकता था किया है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि सदन के सदस्यों की सुरक्षा करने की दायित्व उस सदन के सभापति का है और सभापति का दायित्व है कि यदि कोई ऐसी बात हो रही है तो मार्शल बुलाने के बजाय वो संसद के सत्र को स्थगित कर सकते थे। मार्शल की जरूरत ही कहां है? हमने अनेक हंगामे देखे हैं, सामान्यतः जब हंगामा होता है तो स्पीकर महोदय सदन को सत्र को स्थगित कर देते, सदन को स्थगित करते थे उस दिन के लिए। बल्लानी साहब, लेकिन ऐसी क्या स्थिति जरूर पड़ गई साहब, सारे मार्शलों को घेराबंदी करके तकनीकी कारण है यहाँ, एक संसदीय और तकनीकी कारण है यहाँ कि अगर बार बार हंगामा हो रहा और कुछ सदस्यों के द्वारा ही हंगामा किया जा रहा, तो ये आसंदी का अपना अधिकार है कि मार्शल का उपयोग कर सकता है, क्योंकि अगर कोई बिल नहीं पास हो रहा, हंगामा हो रहा, तो कितनी बार स्थगित करेंगे। खैर ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन साहू जी निश्चित तौर पे ये मुद्दा आप बोल रहे हैं इसका राजनीतिकरण किया गया। राजनीतिकरण तो आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, अगर उनके साथ अपमान हुआ, मैंने फुटेज देखा है, रो रही हैं, तो ऐसे में तो आप लोगों को भी साथ देना चाहिए उनका। साहू जी आवाज नहीं जा रही क्या? साहू जी मेरी आवाज आ रही? अब आई जी। साहू जी हमारा सवाल ये था, बात यहाँ छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की अस्मिता की बात है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ये नारा आप लोग भी लगाते रहे। ऐसी स्थिति में अगर छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद जो महिला है उनके साथ किसी भी तरह का थोड़ा भी दुर्व्यवहार हुआ हो, तो ये आप लोगों को भी उठाना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ का मुद्दा ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे जवाब मांगा। साहू जी आवाज आ रही? जी थोड़ा सा व्यवधान है जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाना चाहिए जी, ये तो सदन की बात है ना, और सदन की गरिमा को यदि किसी प्रकार से ठेस पहुंचाए तो उसका निपटारा सदन के भीतर होगा। आप सड़क पे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो उसी ढंग से उसका जवाब होगा जी, कि यहाँ पर वो भी प्रदर्शन करेंगे, हम भी प्रदर्शन करेंगे जी। लेकिन कुल मिला के मेरा विषय ये है कि आप अपने लाइमलाइट में आने के लिए यदि कुछ ज्यादा अतिरेक व्यवहार करते हैं तो इसके जवाबदारी तो आप ही की है ना, आपको जवाब देना है। और पूरे भारत के लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ के लोग ही देखते हैं
राज्यसभा या लोकसभा की कार्रवाई तो सारे लोग देखते हैं। आप पूर्व आपको सांसद लगता हैं, है आपको कि आप साथ जन्म देना चाहिए संख्या कि हमारी करा छत्तीसगढ़ के महिला सांसदों के साथ ऐसा नहीं जन्म होना संख्या चाहिए करा था। लीजिए ना आप। मैं साथ देने और क्या ये महिलाओं के साथ ऐसा होना उचित था क्या साहू जी? देखिए जो हुआ घटना- त्रिपाठी जी, साथ जी। देने और समर्थन देने या विरोध करने का प्रश्न तब आता है जब आप उसको लोगों के सामने जनमत संग्रह के लिए रखते हैं। जी आप जनमत संग्रह करा लीजिए, आपने क्या किया क्या नहीं किया है। आप जी। तो सरकार में हैं, आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करने का एक प्रकार से आपकी रणनीति है, तो वो भी करिए, जी। लेकिन मेहरबानी करके छत्तीसगढ़ के महिलाओं को आप इस तरीके से आप एग्जरेट करके अतिरेक आपका व्यवहार है, ये आप मत संदेश दीजिए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आमतौर पे अन्य प्रदेशों की महिलाएं के हिसाब से मिलिटेंसी नहीं है। यहाँ इस प्रकार से हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भी महिला सांसद, ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे केवल कांग्रेस पक्ष के लोग हैं, दूसरे पक्ष के लोग भी हैं और भी सीनियर लोग हैं। तो ऐसी स्थिति मत आने दीजिए और मेहरबानी करके आप भारत के संसद की गरिमा को आपको बनाए रखना है। हम लोग तो बाहर हैं भैया, हम लोग तो केवल टिप्पणी कर सकते हैं या आपके माध्यम से अपनी भावनाएं पहुंचा सकते हैं, लेकिन सदन की मर्यादा, सदन की परंपरा, बिल्कुल संसदीय जो साहू जी एक सही प्रकार कह से रहे हैं, जो भी लेकिन वहाँ पर महीनों विधाएं हैं, जब यूपीए की उसका पालन सरकार करने थी का काम सदन तो का बीजेपी है के और सदन सदस्य करना चाहिए। महीनों विधानसभा नहीं चलने देते थे, आपको मालूम होगा। अरे वो तो नहीं चलने, आप मत चलने दीजिए ना, हम थोड़ी कह रहे हैं आप, लेकिन साहू जी आप- को मैं आप- बता दूं, एक चीज और आप बता दूं बात साहू जी मत हम को। बात नहीं कर रहे हैं जी। कि आपने जो किया नहीं किया, लेकिन सदन की मर्यादा को बनाए रखने का काम सदन के सदस्य का है, बाहर के लोगों का नहीं है। और आपको लगता है कि आप इस मामले में कोई बात कहना चाहते हैं तो जनमत संग्रह करा दीजिए, हम लोग भी अपना मत प्रकट करेंगे, इसमें हम जनमत- लोग ले जाएंगे। इसमें और जनमत संग्रह की कोई विषय बात को नहीं है साहू लोगों के जी। बीच में आप ला रहे हैं, तो एक बार फिर से ओपिनियन ले लीजिए, उसमें क्या बात है। सवाल यहाँ ये जनमत का नहीं है। कुल मिला के देखिए, संसद के प्रति हमारी आस्था है, जी। संविधान के प्रति हमारी आस्था है, उसी को बरकरार और- रख रहे हैं और ना। बरकरार कहाँ सभी रख रहे हैं आप? सदन के सदस्यों के अस्मिता के प्रति भी हम निश्चित रूप से सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप महिला कहीं-कहीं अस्मिता का अपने भी तो सम्मान करिए। हाईकमान के निर्देश पर ऐसा कर रहे हैं। साहू जी, महिला लाइम- अस्मिता का भी लाइम- तो सम्मान करिए। लाइमलाइट में आने का सवाल है। आपका जो प्रयास है, जी। ये बहुत उचित नहीं कह सकते आप इसको, ये मेरा कहना है। जी त्रिपाठी जी, जी, मैं जी। साहू और जी को शेर कहना त्रिपाठी जी चाहूंगा, एक बार नहीं एक बात जिससे सुनिए साहू जनता जी, के मेरी बीच बात में सुन जब लीजिए। बात आ रही है तो ये जनमत साहू संग्रह जी करेंगे समय ना। समाप्त हो रहा है, ये बल्याणी जी बार-बार को भी इसीलिए बोल कह रहा हूं। दीजिए। बल्याणी जी को और भी अपना छाया रखने वर्मा दीजिए। को साहू जी बल्याणी जी को अपना छाया- रखने दीजिए। जी छाया वर्मा जी, हाँ छाया वर्मा जी हों चाहे फूलोदेवी नेताम जी हों, इनका इतिहास निकाल कर देख लीजिए, कितनी शालीन और सरल और मृदुभाषी हैं। वो जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है, उनको आप कहें कि हाईकमान निर्देश में कर रही है, मैं सोचता हूं उनके साथ अन्याय करना है। उन्होंने जो यथार्थ भोगा है, उस भोगे हुए यथार्थ को अभिव्यक्त कर रही है, उनकी आंखों से आंसू आए हैं। अब ऐसी अस्मिता के ऊपर यदि कोई टिप्पणी करे तो मैं सोचता हूं ये गलत है। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, जो उनके साथ वहां पर घटना घटित हुई है। पार्टी तो लाइन आई भारतीय होगी जनता तो क्या पार्टी को करेंगे? नारी अस्मिता का सम्मान करना पार्टी चाहिए, लाइन न आई कि उनके होगी ऊपर कि टिप्पणी आपको ये करना करना चाहिए। है तो थोड़ी रोक पाएंगे नहीं, आप। पार्टी लाइन देखिए, अपनी जगह है। मृदुभाषी होना, सरल स्वभाव होना ये अलग है, राज्यसभा की कार्रवाई, लोकसभा पार्टी की लाइन। कार्रवाई अलग है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हैं। अवधेश जी, इस पूरे मुद्दे पे आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह कि संसदीय परंपराओं का अपना सम्मान है, संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। जैसा भी साहू जी कह रहे थे कि आप विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लगाइए। ये जो भी घटना हुई है वो पूर्वाग्रह और दुर्भावनापूर्ण नहीं हुई है, बल्कि सभापति ने जो व्यवस्था दी उसमें मार्शलों ने, और सामूहिक रूप से वहां महिला सांसद और पुरुष सांसद दोनों सामूहिक रूप से उसका बहिष्कार कर रहे थे। उन्होंने पुरुष सांसदों को किसी को रोका और वो धक्के से गिर गया और महिला सांसद ऊपर गिर गई, वो नीचे गिरी, उनको चोट लग गई, जैसा वो खुद बता रही हैं। तो कहीं पूर्वाग्रह नहीं झलकता है, लेकिन साहू जी ने जैसा कहा कि वो विशेषाधिकार लगाए,
तो भाजपा जो इस हो समय सकता लगाया हो, नहीं सत्ता में हो जो सकता लगाया हो, नहीं विशेष भाजपा अधिकार। जो सत्ता में है, बेहतर ये होता कि आप स्वयं लगाएं, क्योंकि आपका यह पार्टी वाला मामला नहीं है, ये महिला सांसदों की अस्मिता की बात अगर वो कर रही हैं तो आपको खुद लगा करके एक आदर्श पेश करना चाहिए जिससे कि महिला सांसदों की रक्षा हो सके। सभापति से आपको मांग करना चाहिए। रहा बलियानी जी जो कह रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का अकेला मामला छत्तीसगढ़ का नहीं है। राज्यसभा अकेला छत्तीसगढ़ की सांसद नहीं जाती हैं, पूरे देश की सांसद जाती हैं। इसलिए वहां अगर कोई घटना हुई है तो उसको छत्तीसगढ़ से जोड़ करके छत्तीसगढ़ की जनता के सामने प्रदर्शन करना या बहिष्कार करना, ये कहीं से नीतिगत नहीं है। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद थी ना, इसलिए। छत्तीसगढ़ की अस्मिता नहीं है। बात ये छत्तीसगढ़ भर की नहीं है, बात ये सदन की है। सदन जो पवित्र मंदिर है उसकी अस्मिता का सवाल है। तो दोनों पार्टियों को मिलजुल करके आप, वैसे भी तो जब गतिरोध होता है तो बैठ करके सभापति के साथ चर्चा करते हो, गतिरोध समाप्त करते हैं, तो ये गतिरोध भी मिलजुल करके आपको समाप्त करना चाहिए। लेकिन लंबे समय से गतिरोध समाप्त नहीं हो रहा, सदन सिकुड़ता जा रहा है लगातार। साहू जी भी इस बात के गवाह है कि सदन लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं, सदन की बैठकें सिकुड़ती जा रही हैं। 2-2 महीने का बजट सत्र जो होता था वो 10 दिन में समाप्त हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। बलियानी जी आप खत्म हो गई है हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राज्यसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा अपने शवाब पर है। इस घटना को लेकर जहां बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की महिला सांसदों के व्यवहार पर उंगली उठाते हुए उनके व्यवहार को असभ्य व अक्षम्य बताया, तो वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर आधे अधूरे वीडियो फुटेज जारी कर कांग्रेस की महिला सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। खैर, बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस बीजेपी उन मुद्दों को लेकर बहस करने की जहमत उठाएगी जिन मुद्दों को लेकर जनता इन दिनों परेशान है, और आवाम चाहती है उन मुद्दों को लेकर ही राजनीतिक दलों को जवाब देना चाहिए और बहस करना चाहिए, न कि इस तरह के मामलों को लेकर वक्त जाया करना चाहिए।